हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस की टॉपिक। ठीक है, आप किसी भी क्लास में हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक लोगों के लिए यह वीडियो बेनिफिशियल होगा अगर आप इंग्लिश ग्रामर में कोई प्रॉब्लम समझते हैं तो। ठीक है, तो याद रखिए कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आइडियम्स और फ्रेजेस के काफ़ी डिटेल के बारे में बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनके डिफिनीशन क्या होती है, और साथ में इनके यूज़ भी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ में। और इसके अलावा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर कहीं पे दोनों एक साथ आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा आइडियम्स है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आइडियम्स को लेते हैं और इनके डिफिनीशन को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन जैसा कि आप यहाँ से पढ़ें अगर, तो ध्यान से देखें। कहा जा रहा है, हिंदी में भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि एन आइडियम्स इज ए फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए स्पेशल मीनिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स ग्रुप। ठीक है, मतलब कि आइडियम्स एक शब्दों का वह समूह होता है जिसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है, जबकि जो इन शब्दों के समूहों में जो वर्ड्स होते हैं उनका जो इंडिविजुअल मतलब अकेले की मीनिंग की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल अलग होता है। ऑलराइट, अभी हम आगे एग्जाम्पल भी इसका देखेंगे। आगे हम फ्रेजेस के डिफिनेशन को भी समझ लें। कहा जा रहा है कि ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट। ओके, इसका कहने का मतलब यह है कि एक फ्रेज ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई प्रेडिकेट होता है। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस से बिल्कुल अलग होता है, जबकि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। ऑलराइट, तो आइए हम जरा सा इसको एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आइडियम्स लिखा हुआ है, और आइडियम्स का हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसका हिंदी मीनिंग होता है मुहावरा, है ना। आइडियम्स का मतलब कहावतें, मुहावरा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफिनीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कहा गया है डिफिनीशन में कि यह शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इससे बिल्कुल अलग मीनिंग इसका होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यह शब्दों का समूह है जिसमें ए का मतलब होता है एक, और बेड का मतलब होता है बिस्तर, ऑफ का मतलब होता है काकी के, और रोजेस का मतलब होता है गुलाब। तब अगर हम बात करें तो इसका अर्थ तो दूसरा निकल जाएगा, लेकिन इसका अर्थ प्रॉपर जो है वो है आइडियम्स के हिसाब से सरल कार्य, है ना। तो ये इसका मतलब क्लियर है कि डिफिनीशन के हिसाब से ये सही एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लो ये हार्ड नट टू क्रैक, है ना। तब हम देखें ए का मतलब एक, हार्ड का मतलब कठिन, नट का मतलब सुपारी होता है, टू का मतलब काकी के लिए से, और क्रैक का मतलब फोड़ना होता है। ठीक है ना, लेकिन इसके अर्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपका आइडियम का अर्थ बिल्कुल अलग है ना, जबकि यहाँ पे अर्थ आप देख रहे हैं तो यह है कठिन कार्य, है ना। तो इस हिसाब से गाइज हम समझ सकते हैं कि आइडियम्स जो होता है वह डिफिनीशन के हिसाब से इस तरह से इसका मीनिंग आता है ना। अब ये बातें याद रखिए कि अगर डिफिनीशन आपको क्लियर है तो आपको 100% ये कहीं भी रहे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये आइडियम्स हैं। ठीक है ना, और भी एग्जाम्पल हम आपको आगे दे करके सेंटेंस में यूज करके दिखाएंगे। ठीक है ना, किसी का भी ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ऐड फ्यूल टू फायर, है ना। इसका हिंदी देखते हैं। ऐड मतलब जोड़ना, फ्यूल मतलब ईंधन, टू मतलब काकी के, और फायर का मतलब आग। तो इसका अर्थ तो दूसरा निकल रहा है, लेकिन अगर हम आइडियम्स की बात करें उस आइडियम के बेस पर तो इसका मीनिंग है क्रोध भड़काना या गुस्सा दिलाना, है ना। तो इसका मतलब यह भी आपका एक आइडियम है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे फ्रेजेस की। तो गाइस, फ्रेजेस का हिंदी मीनिंग सबसे पहले जान लीजिए। फ्रेज का मतलब होता है हिंदी मीनिंग वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब वाक्य का एक अंश। ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल। अब वाक्यांश का मतलब यह वाक्य का एक अंश होता है और इसका मीनिंग प्रॉपर होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा आफ्टर ऑल, है ना,
तो आफ्टर ऑल का हिंदी मीनिंग है याद रहे, ठीक है। और इसके अलावा डिफिनीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि यह शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई प्रेडिकेट होता है। तो आफ्टर ऑल में ना कोई शब्द सब्जेक्ट है ना कोई प्रेडिकेट है ना। तो इसका मतलब ये जो है ये भी आपका एक फ्रेज है। और भी कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑल इन ऑल है ना। तो ऑल इन ऑल में भी ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई प्रेडिकेट है और इसका हिंदी मीनिंग है कुल मिलाकर, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फ्रेज है और जो आइडियम्स हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है ना। अब कहीं पे भी आपको मिलेगा तो आप आसानी से इनको समझ सकते हैं कि कौन सा फ्रेज है कौन सा आइडियम्स है ना। अब गाइज इसके अलावा आपको हम एग्जाम्पल में भी ज़रा सा दिखा देते हैं। और याद रहे कि ग्रामर की पूरी पढ़ाई करने के लिए, चाहे आप किसी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन की, वो सारी पढ़ाइयाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी, विशेष रूप से ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से और कुछ हिंदी ग्रामर से भी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए आप अगर नहीं हैं अभी तक कंटिन्यू, तो नीचे एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसको क्लिक करके बगल में एक घंटी का निशान टाइप होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें ऑल नामक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी हम वीडियो बनाते रहेंगे प्रत्येक वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेशन में देता रहेगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। अब यहाँ पे हम देखेंगे आइडियम्स के एग्जाम्पल यूजेस के द्वारा, है ना। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टीचर्स जॉब इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, है ना। तो इसका हिंदी हो गया कि अध्यापकों की जो नौकरी होती है वह आसान कार्य नहीं होता, सरल कार्य नहीं होता। यहाँ पे ये जो है आपका एक आइडियम लगा हुआ है, जबकि आप ध्यान से देखें तो ए का मतलब कुछ और है, बेड का मतलब और है, ऑफ का मतलब और है, रोजेस का मतलब कुछ और है। लेकिन हम बात करें तो इसका जो हिंदी मीनिंग पूरे आइडियम का है ये है आपका सरल कार्य, है ना। तब इसका मतलब यह एक आइडियम है। वैसे ही आप यहाँ पे भी देखेंगे, दूसरा सेंटेंस ले लेंगे, लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, है ना। तो हमने इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया। इसका मतलब ये भी आपका एक आइडियम है ना। अगला आप एक और ले लेंगे, 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे फॉर इंडियंस। यहाँ पे एक आइडियम लगा हुआ है रेड लेटर डे, जबकि अगर हम देखें हिंदी मीनिंग इसका तो ए माने कुछ और होता है, रेड माने लाल होता है, लेटर मतलब पत्र होता है, और डे मतलब जो होता है वो दिन होता है ना। लेकिन हम इसके पूरे प्रॉपर की मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन, है ना। तो इसका मतलब ये भी आपका एक आइडियम है। और वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे इसमें आपका ये फास्ट एंड लूज आइडियम है, और इसमें भी देखेंगे आपका ओवर एंड एबव जो ये एक आइडियम है, राइट। तो गाइज इस तरह से हमने क्लियर कर लिया कि आइडियम्स क्या होते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका फ्रेजेस आ गया, और फ्रेजेस के बारे में हम पहले जान चुके हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल यूज के साथ में देखेंगे। कहा जा रहा है कि ही इज़ ए मैन ऑफ ट्रुथ आफ्टर ऑल, राइट। तो ये जो आफ्टर ऑल है गाइज, इसका हिंदी मीनिंग है आपका याद रहे, राइट। और जबकि यह एक वाक्य का अंश है, ये पूरा एक वाक्य है जिसका एक छोटा सा अंश है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा है आफ्टर ऑल, है ना। और वैसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऑल इन ऑल ही वॉज ए थीफ, है ना। ऑल इन ऑल का मतलब कुल मिला करके, ही वॉज ए थीफ का मतलब वह एक चोर था, राइट। यह भी वाक्य का पूरे एक अंश है, और इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई प्रेडिकेट है, राइट। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तेंदुलकर इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑल ओवर जो है यह आपका वाक्य का एक अंश है, और ना इसमें कोई आपका सब्जेक्ट है ना कोई प्रेडिकेट है ना। और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये पूरा सेंटेंस है जिसका एक ये है फ्रेज है, राइट। तो गाइज फ्रेज ये हो गया। इसमें आप देखेंगे तो एट ऑल यहाँ पे फ्रेज है, और इसमें देखेंगे तो आपका एट एनी कॉस्ट जो है ये आपका फ्रेज है, राइट। तो गाइज आई एम श्योर कि आपको अब समझ में आ चुका होगा कि फ्रेज और आइडियम क्या होते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है, इसके यूजेस और पहचान कैसे करेंगे। 100% सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और हाँ, याद रहे कि अगर आप ग्रामर की प्रॉपर पढ़ाई करना चाहें,
किसी भी क्लास में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू हो जाएं, अभी तक कंटिन्यू नहीं है तो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर के साथ में, ताकि आपको मिलता रहे ग्रामर की अच्छी पढ़ाई, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। अभी तो हम इंग्लिश का ही दे रहे हैं, बाकी आपको हिंदी के भी व्याकरण की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ऑलराइट, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।